जैसे हम आर्मोल की कटिंग करते हैं तो आर्मोल जैसे हमने 9.25 इंच काटा या 9.5 इंच काटा, तो हमारा आर्मोल जब बॉडी को बनाकर हम तैयार करते हैं तो आर्मोल हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शर्ट बाजू या कुर्ता बाजू काटने के 3 बेहतरीन तरीके। चाहे आप बाजू लूज में कटिंग कर रहे हैं या फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से हमें आर्मोल निकालना होता है और किस तरह से हम बाजू की कटिंग करते हैं और बाजू का आर्मोल हमें कितना रखना होता है और कितना हम बाजू को डाउन करते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं बाजू को डाउन करने के। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको जो भी हम जानकारी देंगे वो आपसे मिस हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे वीडियो को देखकर शर्ट की कटिंग करते हैं, तो जैसे आप इस तरह से शर्ट की कटिंग करते हैं तो आपकी ये बाजू परफेक्ट तरीके से तो बैठ ही जाएगी। और जैसे और भी आप वीडियो को देखकर बाजू की कटिंग करते हैं तो उसमें भी ये फार्मूला हमारा सेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे आपने हमें YouTube पर अपना प्यार और सपोर्ट दिया है तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें दे सकते हैं। जिस तरह से आपने हमें YouTube पर प्यार और सपोर्ट दिया है तो वहां पर भी आपको वीडियो मिलती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, तो वहां पर जाइए और अपना प्यार और सपोर्ट हमें दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने 2 शर्ट के फ्रंट के पार्टों को काटा हुआ है। इसका आर्मोल हमारा अलग है और इसका आर्मोल हमारा अलग है। तो किस तरह से हम आर्मोल की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम आपको एक बार आर्मोल चेक करके दिखा देते हैं कितना हमने इसका काटा हुआ है और कितना हमने इसका काटा हुआ है। तो हमने यहाँ से इस तरह से फंटी को निकालकर इस तरह से रख देना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कंधी हमने कितनी डाउन की हुई है और कितना हमने इसका आर्मोल काटा हुआ है। तो पहली वाली का हम नाप लेते हैं। तो हमने यहाँ से इसका जो आर्मोल काटा हुआ है वो 8.5 इंच काटा हुआ है। कंधी को हमने 1.5 इंच डाउन किया हुआ है। तो इसका हमने 8.5 इंच काटा हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका 8.5 इंच है। तो ये हमें यहाँ से याद रहेगा, ये 8.5 इंच है। और यहाँ से इसको भी हम इस तरह से रख लेते हैं और इसको भी हम नाप कर देख लेते हैं, इसका हमने कितना आर्मोल काटा हुआ है। इसका हमने जो आर्मोल काटा हुआ है वो 8 इंच काटा हुआ है। तो ये 2 तरीके से हमारे ये फ्रंट के पार्ट हैं। तो 2 तरीकों में तो हम ये समझेंगे और हैवी में भी हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको आर्मोल की जो कटिंग करनी है वो करनी है और बाजू की कटिंग किस करनी है वो किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले तो हम बात समझ लेते हैं, आर्मोल हम निकालते किस तरह से हैं और किस तरह से हमें आर्मोल को रखना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से कुछ लिख कर रखा हुआ है, इसमें हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। चाहे आप कुर्ते की बाजू की कटिंग कर रहे हैं या शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, लूज में कर रहे हो या फिटिंग में कर रहे हो, तो किस तरह से आप बाजू की कटिंग करेंगे और आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि आर्मोल की हम कटिंग किस तरह से करते हैं। तो आर्मोल की कटिंग जो हमारी की जाती है वो जितना भी आपका चेस्ट है, ये हमारा जो चेस्ट है 34 इंच चेस्ट है। तो 34 को हम क्या करेंगे, 4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी इसमें हम 4 का भाग देंगे। या आप इस तरह से देख लीजिए कि ये जो है हमारा चेस्ट है 34 इंच है, तो इसको हम 4 भाग में बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आर्मोल निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा 8.5 इंच निकल कर आ गया है। तो इस तरह से तो हमारा आर्मोल कटिंग किया जाता है। अब जैसे हमारा चेस्ट इससे ज़्यादा है, जैसे 36 इंच है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसको भी निकालेंगे। 36 का हम 4th भाग करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 9 इंच। तो इस तरह से ये हमारा 9 इंच निकल कर आ गया है। अब दोस्तों, जैसे आपका चेस्ट 40 इंच है, 42 इंच है या आपका चेस्ट 46 इंच है, तो इसमें आर्मोल हम किस तरह से निकालते हैं, इसमें निकालने का फार्मूला हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें जो हम आर्मोल का निशान लगाते हैं वो हम लगाते हैं वो 9.25 इंच से लेके हम 9 इंच तक आर्मोल का निशान करते हैं। इससे ज़्यादा हम आर्मोल का मार्क नहीं करते हैं। यदि हमने इससे ज़्यादा आर्मोल का मार्क कर दिया तो हमारी शर्ट बेकार हो जाएगी। तो आपको जो मार्क करना है वो 9 इंच तक ही करना है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, बाजू डाउन करने का तरीका क्या होता है, फार्मूले हमारे क्या होते हैं बाजू को हम कटिंग करते हैं। तो पहला तो हमारा जो फार्मूला होता है बाजू को कटिंग करने का, तो वो हमारा होता है सीने का 8वां भाग करके हम बाजू को डाउन करते हैं और इसको हम कट कर लेते हैं। और जैसे
और दूसरा जो हमारा फार्मूला है, जो हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हमने जैसे आर्मोल, जैसे हमने 8 इंच काटा है तो हमने यहाँ से 8 इंच और प्लस ½ इंच और ऐड करके जो मार्क करते हैं वो हम 8.5 इंच पर सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। और जब हम क्रॉस कर में मार्क करते हैं तो फिर हम इसमें ½ इंच और ऐड कर लेते हैं, 9 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है हमारा खुद का फार्मूला है। इस तरह से हम कटिंग करते हैं। जैसे आप बिगिनर भी हैं तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट का जो बाजू का आर्मोल है वो सही आ जाएगा। ये हमारा खुद का फार्मूला है। तो इस तरह से हम ज़्यादातर आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। और तीसरे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि जैसे हमारे किसी बाजू का हम आर्मोल कटिंग कर रहे हैं, जैसे हम किसी बाजू का आर्मोल कटिंग कर रहे हैं और हमारा जो चेस्ट है वो ज़्यादा है, और तो ज़्यादा के हिसाब से हम बाजू को किस तरह से आर्मोल की कटिंग करेंगे और किस तरह से हमें कितना मार्क करना चाहिए। कि जैसे हमारा आर्मोल ज़्यादा है, जैसे 40 इंच है, तो ये हम जब कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद ये हमारा फैलकर बड़ा हो जाता है। तो इसमें हम किस तरह से बाजू को क्रॉस में करते हैं, कितना डाउन करते हैं, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इस तरह से हम बाजू कटिंग करके भी दिखाएंगे आपको, और कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद इसमें हम आपको बाजू कटिंग करना बताएंगे। और इसमें हम पहले ये समझ लेते हैं जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो इसमें से हमने एक फ्रंट का पार्ट ले लिया है। इसका जो हमने आर्मोल काटा हुआ है वो हमने काटा हुआ है 8 इंच। तो इसमें हम पहला फार्मूला समझ लेते हैं, किस तरह से सीने का 8वां भाग करके हम बाजू की कटिंग करते हैं, तो क्या तरीका होता है, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कपड़े के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपने इस तरह से कपड़ा ले लिया है और बाजू को आप एक साथ में कटिंग करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप बाजू को एक साथ में कटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके कपड़े का जब आप डबल में इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल में फोल्ड करने के बाद ये देखिएगा कि आप इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो आपकी जो बाजू का आर्मोल है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो आप दोनों बाजू को एक साथ में कट कर लीजिए। और जैसे आप के बाजू का आर्मोल इस तरह से नहीं बैठता है तो आप सिंगल सिंगल बाजू को निकालेंगे। चाहे आप इससे इस फार्मूले में कटिंग कर रहे हैं या दूसरे फार्मूले में कटिंग कर रहे हैं या हैवी फार्मूले में कटिंग कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस चीज को आपको नोट करना है। और कपड़े को आपको किस तरह से फोल्ड करना है, पहला तो आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बाजू की कटिंग कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप इस तरह से क्रॉस करके बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो हम जो है क्रॉस करके ही बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम ले लेते हैं इसको और यहाँ से इस तरह से रखते हैं। यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस करना है। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक सीधा मार्क करना है जिससे आपका जो कपड़ा है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब जितनी भी आपकी शर्ट की बाजू की लंबाई है, तो जैसे आपको इसमें जो कफ लगाना है वो 2.5 इंच का लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 इंच माइनस करके आप इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे आपकी बाजू की लंबाई 23 इंच है तो आप क्या करेंगे, 1 इंच माइनस करके हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। और जैसे आप कुर्ते की बाजू कटिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। अब कुर्ते में सिर्फ आपको इतना चेंज करना है कि जैसे हमने इसमें माइनस किया है उसमें सिर्फ हम ½ इंच प्लस करते हैं, क्योंकि हमारी कुर्ती की बाजू में कोई कफ नहीं लगता है। जितनी भी आपकी लंबाई है, जैसे 23 इंच लंबाई है तो 23 इंच प्लस ½ इंच मार्जिन का इसमें ऐड कर लेते हैं कुर्ते में। तो इतना हमें चेंज करना होता है। और नीचे हम और जो फोल्ड करते हैं उसका मार्जिन और ले लेते हैं, बस इतना हमें चेंज करना होता है। और शर्ट में हम क्या करते हैं, हमें माइनस करना होता है क्योंकि हमारा जो कफ है वो लगता है, तो इस वजह से इतना आपको सिर्फ चेंज करना होता है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब जैसे इसमें कफ रखना है आपको 9 इंच या 8.5 इंच का कफ लगाना है, तो आप क्या करेंगे, तो 9 का हाफ करेंगे। जैसे हमारा हुआ 4.5 इंच, जैसे आपको प्लेट डालनी है तो इसमें आप ½ इंच और ऐड कर सकते हैं और ½ इंच मार्जिन का ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों, पहले फार्मूले के हिसाब से हम बाजू को डाउन करते हैं। तो जैसे हमारा जो चेस्ट है वो 34 इंच है, तो हमने आपको बताया है 34 का क्या करेंगे, 8वां भाग करेंगे। इसमें हम 8 का भाग कर देंगे 34 को, 8 चौको 32, तो ये हमारा सवा 4 इंच से लेके 4.5 इंच के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 इंच इस पर मार्क कर लेते हैं। हम 4.25 इंच पर भी कर सकते हैं, तो हम 4 इंच पर यहाँ मार्क कर लेते हैं और यहाँ से हम इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। अब
यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा आर्मोल निकल कर आया हुआ था 8 इंच, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह से जितना हमारा आर्मोल हमने कट किया हुआ था यहाँ से इस तरह से 8 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर इसको सीधा कर देंगे। लग गया है। अब जैसे आपको इसको लूज में कटिंग करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सीधा रखेंगे और मार्क कर देंगे। तो इस तरह से तो ये बाजू आपकी लूज में कट हो जाएगी। अब जैसे आपको इसको फिटिंग में कटिंग करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको इसकी लंबाई को नापना है और इसका हाफ कर लेना है आपको इस तरह से। और ऊपर से ये हमारा जो है 11 इंच से लेके 12 इंच तक जो है मार्क आता है। अब दोस्तों ये जो मार्क आ गया ये हमारा कोनी का मार्क आ गया है। अब जैसे आपने ये कोनी को यहाँ से इस तरह से नापा हुआ है, इस तरह से जैसे आपकी कोनी जैसे आपने नापी है 12 इंच है, तो ढिलाई के साथ आपको इस तरह से नापना है, जिससे आपको जब आप बाजू को हाथ इस तरह से करें, हाथ आप इस तरह से करें तो आपका कपड़ा फंसे ना। तो इस तरह से 12 इंच आ रहा है आपका, तो 12 का आप करेंगे हमारा हुआ 6 इंच प्लस इसमें हम हाफ इंच मार्जिन का और ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। और फिटिंग के लिए आप इस तरह से लेंगे और सेफर से आपको यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। तो इस तरह से मार्क करना है। अब इसमें हमें जो शेप देनी है वो किस तरह से देनी है, यहाँ से इस तरह से ले जाकर यहाँ से हल्का हल्का राउंड देते हुए और यहाँ से इस तरह से शेप देनी है। एकदम आपको यहाँ पर गड्ढा नहीं देना है और ना ही ज़्यादा उठाना है, आपको हाफ इंच से लेके पौन इंच इसको उठाना है और ज़्यादा गड्ढा भी नहीं देना है। तो इस तरह से आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मार्किंग जिस तरह से हमने आपको करके दिखाई है, तो आप इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं जिससे हमें पता रहे। फिर से समझा देते हैं, जैसे आपको कुर्ते के लिए कटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, जितना भी आपकी कुर्ते की लंबाई है तो उसमें आपको पूरा करना है और हाफ इंच और ऐड कर लेना है मार्जिन का, और इतना एक्स्ट्रा छोड़ देना है कि ये हमारा पलट कर इस तरह से आएगा। तो इस तरह से कुर्ते की कटिंग करना है। और शर्ट की कटिंग करनी है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जितनी आपकी लंबाई है 23 इंच है तो 1 इंच माइनस करके आप यहाँ तक मार्क करेंगे और यहाँ से ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करनी है। अब दोस्तों इसको आपको इस तरह से खोल कर रखना है यहाँ से, और यहाँ से आपको हाफ इंच से लेके पौन इंच इसमें गड्ढा देना होता है, यानी शेप देनी होती है। तो आपको यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर शेप दे देनी है इस तरह से, और यहाँ पर चटका लगा लेना है, जिससे आपको मालूम रहेगा कि ये फ्रंट का पार्ट है। और एक बार आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से चेक करना है और ये चीज़ देख लेनी है ये आपकी ज़्यादा उठी तो नहीं है। यदि आपकी ये ज़्यादा उठी है तो इसको आपको बराबर कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग होती है। तो पहला फार्मूला तो हमारा यही है कि जितना भी आपका चेस्ट है उसका 8वां भाग करेंगे, उसके हिसाब से हम बाजू को डाउन करते हैं। तो जैसे आपका चेस्ट 36 इंच है तब तो आप इसको इतना डाउन कर लेंगे, 4.5 इंच तक तो आप डाउन कर सकते हैं। लेकिन आपका चेस्ट जैसे हैवी साइज का है, हम ये आपको हैवी में भी बता देते हैं। जैसे आपका चेस्ट हैवी है और जैसे आपका आर्मोल निकल कर आ रहा है 10.5 इंच निकल कर आ रहा है यहाँ से, या 11 इंच निकल कर आ रहा है, तो आप बाजू को 4.5 इंच से ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपको बाजू की कटिंग कर लेनी है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले के बारे में हम समझ लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा फार्मूला है ये हमारा खुद का फार्मूला है। इस तरह से हम बाजू की कटिंग करते हैं तो हमारी बाजू परफेक्ट तरीके से आ जाती है। जैसे आपको थोड़ा सा नाप लेने में या आपको मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको कम समझ में आता है कि हमें कितना रखना चाहिए, किस तरह से निकालना चाहिए, तो आप ये वाला फार्मूला अपनाइए तो आपकी जो बाजू है परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से कपड़े को ले लेना है। जैसे आप सिंगल बाजू को काटना चाहते हैं तो सिंगल को भी काट सकते हैं, तो तरीका वही रहेगा। यहाँ से इस तरह से बाजू को हम क्रॉस में फोल्ड करके बिछाएंगे। सबसे पहले तो हम सीधा मार्क करेंगे एक, यहाँ से हम सीधा मार्क कर लेते हैं और जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है उससे 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे 24 इंच है तो 23 इंच पर लगा लेते हैं, 25 इंच है तो 24 इंच पर लगा लेते हैं। तो ये तो तरीका हो गया हमारा ये। उसी तरीके से हमारा जो पहले फार्मूले में यहाँ पर मार्क किया हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर भी मार्क हो जाएगा। हम ऊपर समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो आर्मोल है, तो आर्मोल जैसे है हमारा इसका 8.5 इंच, यानी जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका जो हमने आर्मोल काटा हुआ है वो हमारा 8.5 इंच है। तो इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से जैसे हमारा 8.5 इंच है
तो 8.5 इंच को हम किस तरह से डाउन करेंगे, इसमें हमारा जो है फार्मूला किस तरह से सेट होता है। तो जैसे हमने आर्मोल को काटा हुआ है 8.5 इंच, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच और ऐड कर लेंगे। तो हमारा कितना हुआ, 9 इंच। यहाँ से इस तरह से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब जैसे हमारा ये हो गया 9 इंच। अब इसमें हम जब क्रॉस करेंगे तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 9.5 इंच। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से फीते को रखना है और यहाँ से 9.5 इंच पर इस तरह से मार्क करना है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका जब तक बराबर ना आ जाए तब तक आपको इस तरह से क्रॉस करना है। ज़्यादा क्रॉस भी नहीं करना और ज़्यादा इस तरह से भी नहीं करना है। इस तरह से कर देंगे तो आपका ये जो मार्जिन है ऊपर सेंटर जो है वो आउट हो जाएगा। यदि आप नीचा कर देंगे तब भी आपका सेंटर आउट हो जाएगा। ये जो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे तो आपका जो सेंटर है अपने आप एकदम सेंटर पर आ जाएगा, यानी सीधा आ जाएगा। तो आप उस तरह से यहाँ पर मार्क कर देंगे। और एक बार हम इसको नाप कर भी देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है 4.25 इंच डाउन हुआ है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको डाउन कर लेंगे। फिटिंग के लिए हमने बताया है उस तरह से मार्क करना है, लूज के लिए आपको उस तरह से मार्क करना है। और यहाँ पर हम जो है इस तरह से शेप दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। और इसी तरीके से जैसे पहले फार्मूले में हमने बाजू को कटिंग किया हुआ है उसी तरीके से हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये तो हमारा दूसरा फार्मूला रहा, इस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। अब दोस्तों बात समझ लेते हैं, जैसे हमारी कोई हैवी साइज का आर्मोल है तो हैवी साइज में हमारा क्या होता है कि जैसे हम आर्मोल की कटिंग करते हैं तो आर्मोल जैसे हमने 9.25 इंच काटा या 9.5 इंच काटा, तो हमारा आर्मोल जब बॉडी को बनाकर हम तैयार करते हैं तो आर्मोल हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम बाजू को किस तरह से डाउन करते हैं, तो जैसे हमारा आर्मोल बढ़ गया, अब इसकी हम बाजू किस हिसाब से करेंगे, जैसे हम फार्मूले के हिसाब से बाजू को कटिंग कर देंगे तो बाजू हमारी छोटी हो जाती है और आर्मोल हमारा बड़ा हो जाता है। तो इसी में हम आपको बता देते हैं, जो हमारा फार्मूला है उसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर जो है मार्क सीधा किया हुआ है, सीधा करने के बाद लंबाई का निशान लगा लेना है, यहाँ पर कफ का निशान लगा लेना है। अब आपको यहाँ पर जो है निशान किस हिसाब से लगाना है, तो पहले तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। यहाँ से 4.5 इंच पर आप इस तरह से डाउन करेंगे और आपने जैसे बाजू को 9 इंच काटा है तो 9 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ इंच और ऐड करके 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। पहले तो हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो पहले फार्मूले में तो हमने ये समझा था कि जितना आपने आर्मोल काटा हुआ है तो उतना ही आपको मार्क करना है। अब जैसे हैवी साइज है तो इसमें हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक ऐड कर सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे हमने दूसरे फार्मूले में आपको बताया हुआ है कि हमने जो है जितना आपका आर्मोल है उसका 1/4 प्लस हाफ इंच यहाँ पर ऐड करके मार्क किया हुआ था। तो वहाँ पर हमने हाफ इंच ऐड किया हुआ था, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1.25 इंच ऐड कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर 1.25 इंच ऐड कर लेते हैं इस तरह से, फिर हम इस तरह से 1.25 इंच और ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे आर्मोल की कटिंग हो जाती है और हमारा आर्मोल भी परफेक्ट तरीके से हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये फार्मूले निकाले जाते हैं और इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग की जाती है।